मु समस्त को स्वागत करुच्ची फोम ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल को। आज भिडियो आम आलोचना करवा सीपीईटी कॉमन पीजी एंट्रांस टेस्ट 2024 आमर जो प्रिपरेशन फ्री चली तार पार्ट 39 बा भाग 39 संपर्क पूर्व आम अनेक गुड़े पार्ट आलोचना कर सारी और सबुरे आम प्राक फाड़ा साहित्य फाड़ा साहित्य पंचफाका साहित्य रीति साहित्य ता सहित आमर आधुनिक जुग भी आम सरी जाइए। बर्तमान पूर्व पार्टे पार्ट 38 आम आलोचना करता कौन जे आमर जो सत्यवादी जुगर जो कवि मैंने थे से जे कि भी हूँ आचार्य हरिहर कृपासिंधु मिश्र गोदावरी मिश्र नीलकंठ दास आउ आम गोपबंधु दास अलरेडी आम आलोचना कर सारी। तो आउ गोटे पार्ट जो रही तार समकालीन लेखक गोष्ठी माने आमर जो सत्यवादी जुग तो गला कि समकालीन लेखक गोष्ठी जो से आम गोटे पार्ट आलोचना करवा जहाँफल कि आमर सत्यवादी जुग भी सरीज और जी आम सबुज जुग को प्रगतिवादी जुग ही भाव में आम जुग मान सब सरीज। तो बुझीला पिला माने मु पूर्व भिडियो भी कही कहार किसी डाउट हो मतलब कह किंतु कमेंट आसनी तेणु आम से भी आलोचना करवानी जब कमेंट आसे ताहले आम आलोचना करवा। तो आज विषय वस्तु सीधा जा विषय वस्तु आड़ को समस्त गोटे अनुरोध करी जे मो टेलीग्राम चैनल जॉइन है नाओ टेलीग्राम चैनल जॉइन हो जाओ जहाँफल कि तुम डिस्क्रिप्शन सामिल होगा सहित सीपीईटी रिलेटेड सब इनफॉरमेशन तुम मैंने पाइपर बुझीगला। तो देख समकालीन कवि तो यहाँ शांतिधारा प्रबंध एमती क्वेश्चन आसेनि भजन संगीत छाड़ भितर वाल्मीकि रामायण हाँ तो एमती भितर क्वेश्चन आसेनि छाड़ है एमती क्वेश्चन आसबनी आलोचना कर देख ब्रजसुंदर दास 1906 मसीह से मुकुर पत्रिका गोटे ब्रजसुंदर दास पढ़ी जानी मुकुर पत्रिका तुमको मुझे पे पत्र पत्रिका पढ़ेनी पत्र पत्रिका आलोचना करवा है तो जानी था मुकुर पत्रिका ब्रजसुंदर दास परिचित है। जगबंधु सिंह प्राचीन उत्कल मुकुर पत्रिका छपाई अभिमन्युर फुलक्षणा तो जानी था अभिमन्यु सामंत सिंह फुलक्षणा मुकुर पत्रिका और विनोद बिहारी राय प्रबंध सोपान से मुखबंध लिखी। तो ब्रजसुंदर दास कहीं परिचित से मुकुर पत्रिका ही परिचित थे। ये समकालीन कवि पे गोटे गोटे रचना प्रसिद्ध हो पाए जो इंपोर्टेंट तुमको इंपोर्टेंट कही गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट पे जानी था ये मुकुर पत्रिकार संपादक किए परीक्षा प्रश्न आसपे ब्रजसुंदर दास और ये क्वेश्चन भी आसपे जगबंधु सिंह कौटी आसाला अभिमन्युर फुलक्षणा किंतु यहाँ से इंपोर्टेंट नुह। नेक्स्ट देख श्रीवत्स पंडा तो श्रीवत्स पंडा से इंपोर्टेंट नुहे पे ना जस्ट देता लिखी हाँ तापर देख श्रीवत्स मिश्र नुहे श्रीपति मिश्र शिमला यात्रा भ्रमण कहानी रचते बहुत इंपोर्टेंट भ्रमण कहानी तुम जो शिमला यात्रा कहार शिमला यात्रा भ्रमण कहानी कहार श्रीपति मिश्र है मुझे हरिश्चंद्र मध्य रचना करते तो हरिश्चंद्र नामक नाटक हरिश्चंद्र नामक नाटक मन रखिले भी भ्रमण कहानी परिचित किए श्रीपति मिश्र कौन भ्रमण कहानी शिमला यात्रा। नेक्स्ट देख पद्मचरण पट्टनायक पद्मचरण कवितार मुख्य जातीय पद्मचरण कवितार मुख्यतः जातीयतार स्वर रोमांटिक प्रवणता प्रेम प्रणय भावधारा मानववादी दृष्टिभंगी आदि भौतिक अनुचिंता प्रकटित होती सब कौन जो पद्मचरण कवितार सब प्रकटित होती क्षुद्र कविता गुड़िक पद्म पाखुड़ा गोलाप गुच्छ आशा मंजरी सूर्यमुखी सुनार देश सब पे मन रख बहुत इंपोर्टेंट है। क्षुद्र कविता पद्मचरण पट्टनायक कर पद्म पाखुड़ा हो गोलाप गुच्छ हो आशा मंजरी हो सूर्यमुखी हो सुनार देश सब तुम मैंने मन रखा। कविंर जातीयतावादी कविता गुड़िक मध्य कविता गुड़िक धौली पहाड़ पृथ्वीराज पुत्र बसंत उत्सव भारत सभ्यता आशीर्वाद त्रिवेणी तटे खोर्धा देशर दर्शन ये सब भी अच्छी किंतु यहाँ भी यहाँ प्रायतः मन रखिए तुमने पद्म पाखुड़ा गोलाप गुच्छ आशा मंजरी सूर्यमुखी और सुनार देश। नेक्स्ट देख बालकृष्ण कर चंद्रगुप्त और शिवदास दुईट नाटक किंतु एमती क्वेश्चन भी आसेनी पे छाड़न यहाँ एत भर क्वेश्चन देवनी चंद्रगुप्त सम्राट जीवन को केन्द्र कर देख चंद्रगुप्त टी शिवदास नाटक छाड़ जनभाव पत्रिका हाँ देख पे जनभाव पत्रिकार संपादक सरी जनभाव पत्रिकार रचयिता होती बालकृष्ण कर और संपादकत्व प्रकाशित सहकार सहकार मासिक पत्रिका प्रभावशाली लेखक गोष्ठी सृष्टि कर तो से सहकार देख जनभाव पत्रिका रचना करते बालकृष्ण कर और सहकार पत्रिकार संपादकत्व बालकृष्ण कर तो ये दुटा इंपोर्टेंट मन रख जनभाव पत्रिकार रचयिता बालकृष्ण कर और सहकार संपादकत्व से करते। नेक्स्ट देख कांतकवि लक्ष्मीकांत महापात्र व्यंगात्मक रम्य रचना से कांतकवि भाव में परिचित जीवन संगीत रचित केतोटी देख पे बहुत इंपोर्टेंट जीवन संगीत मैंने आम पढ़ीचे ना जीवन पात्र मत देच मत के नदेल कि कहबी कि आउ है तो यहाँ मैंने जो पढ़ी से कोटेसन भी आसी पारे तो फिर जीवन संगीत आसी तो मैंने सेमिस्टर पढ़ीज पे तो देख से 81टी गल्प लक्ष्मीकांत महापात्र 81टी गल्प रचना करथिले। वंदे उत्कल जननी बहुत इंपोर्टेंट पिला माने वंदे उत्कल जननी कहा द्वारा रचित लक्ष्मीकांत द्वारा रचित
है बंदे उत्कल जननी द्वारा रचित बुढ़ा फंखारी गल्प देख जाच समस्त छोट दिन जानी बुढ़ा फंखारी गल्प कौन उपन्यास भी लक्ष्मीकांत महापात्र रचना है तापर आउ एत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं हास्य गल्प रचना क्षेत्र देही पद पल्लव मुदारम यहाँ हास्य गल्प देख है यहाँ मन रखी था देही पद पल्लव मुदारम ये लक्ष्मीकांत महापात्र है एवं सेटा गोटे इम्पोर्टेंट थिला आउ जो कहले बुढ़ा फंखारी गल्प और कणाम उपन्यास यहाँ भी मन रख बंदे उत्कल जननी भी लक्ष्मीकांत महापात्र जीवन संगीत भी जाच है व्यंग्यात्मक रचना से कांत कवि भाव में परिचित थे सेटा भी गला और आउ गोटे जो रहा आम देख डगर पत्रिका ये भर क्वेश्चन आसबानी पे छाड़ी नियो यहाँ छाड़ यहाँ देख डगर मासिक पत्रिकार प्रतिष्ठाता है डगर मासिक पत्रिकार प्रतिष्ठाता किए तुम जो कहे तार तुम लिख कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र बुझीगला देख अश्विनी कुमार घोष नाट्य भारती उपाधि तो नाट्य भारती कि अश्विनी कुमार घोष 50 फुट नाटक रचना कर कि अश्विनी कुमार घोष जपरिक आम नाटकार भाव पढ़ला प्रथम नाटक कहार बाबाजी पढ़ी जगमोहन लालांकर तो देख 50 फुट नाटक फर्स्ट अश्विनी कुमार घोष भीष्म सेओजी सावित्री कला पहाड़ उत्कल गौरव कोणार्क समलेश्वरी जो दुई चार मन रख मन रख सब तो मन रखिपार तो जानी था अश्विनी कुमार घोष 50 नाटक रचना करते माने प्रथम मन रख भीष्म सेओजी सावित्री कला पहाड़ 4-5 मन रखी है नेक्स्ट देख आउटा कौन रहा फुलोचना दी आकाश मंजरी बनपल्ली पद्मिनी फुलोचना दी किसी इम्पोर्टेंट नुह पे फुलोचना दी क्वेश्चन आसेनी है से इम्पोर्टेंट ना तो जो इम्पोर्टेंट से आलोचना कर कालीचरण पट्टनायक हाँ कालीचरण पट्टनायक समस्त जानी कुंभार चक आत्मजीवनी कालीचरण पट्टनायक 1923 मसीह गोटे नीति नाचर अभिनय करते क्वेश्चन एमती क्वेश्चन भी आसेनी छाड़ यहाँ हाँ ओडिशा थिएटर कालीचरण पट्टनायक केबे ओडिशा थिएटर प्रतिष्ठा करथिले 1939 रे हैला एवं तांकर ध्रुव नाटक प्रथम नाटक देख हाँ कालीचरण पट्टनायक नाटक माने पिला माने तांकर से देले तांको 20-21 वर्ष से समय प्रथम नाटक कालीचरण पट्टनायक प्रथम नाटक कहार कालीचरण पट्टनायक प्रथम नाटक ध्रुव प्रकाशित होता कालीचरण पट्टनायक नाटक मैंने देख पे मन रख यहाँ क्वेश्चन आसे है पौराणिक नाटक कौन दशभुजा चक्री ध्रुव और हरिश्चंद्र मन रही तुम चरित्रमूलक अतिबड़ी जगन्नाथ दास जयदेव सारला दास ऐतिहासिक अभियान रक्तमंदार है एवं सामाजिक देख आमर भात जोटा कि 101 राति पर्यंत अभिनीत होता परिवर्तन चुंबन आहुति रक्तमाटी बेकार रक्तमाटी तुम सेमिस्टार अच्छी कालीचरण पट्टनायक है तो तुम यहाँ सब मन रख नाटक मैंने आराम से मन रही पे नाटक मैंने तुम मन रख कालीचरण पट्टनायक जेकोसी नाटक तुमको जो कहली कालीचरण गर्ल्स स्कूल एक उच्चकोटीर सामाजिक नाटक 1942 फेब्रुआरी मास नाटक प्रथम ओडिया थिएटर अभिनीत होता गर्ल्स स्कूल भी कालीचरण पट्टनायक आत्मजीवनी कुंभार चक केन्द्र साहित्य अकाडेमी पुरस्कार पाई आत्मजीवनी कुंभार चक से केन्द्र साहित्य अकाडेमी पुरस्कार पाई कुंभार चक कार आत्मजीवनी कालीचरण पट्टनायक आत्मजीवनी कि पे डाउट रुहति कालीचरण पट्टनायक कालिंदी चरण पट्टनायक है तो ये तुम मन रख कुंभार चक मान कालीचरण पट्टनायक कालिंदी को यहाँ आणबनी है 1926 सुनिया दिन पुरीर गजपति महाराज रामचंद्र देव द्वारा कविचंद्र उपाधि कविचंद्र भी कालीचरण पट्टनायक है उत्कल साहित्य छाड़ आउ नाट्याचार्य उपाधि भी भूषित होते रत्न सदस्य कि भर क्वेश्चन आसेनी ये क्वेश्चन मैंने दिएनी नेक्स्ट देख जहाँ जहाँ भी तुमको इम्पोर्टेंट बोली मुझे समस्त नाटक गुड़िक मन रखा सहित गर्ल्स स्कूल भी नाटक है भात नाटक जोटा कि 101 राति पर्यटन अभिनीत होता है तुमको पढ़ी मुझे तुमको रक्तमाटी पढ़ी से समय पढ़ी है नेक्स्ट तुम देख गोदावरी महापात्र कविंकर प्रथम फारस्वत कृति होगी बाणपुर गोदावरी महापात्र पे मन रख प्रथम फारस्वत कृति होगी कौन बाणपुर अन्य कविता गुड़िक होगी बाणपुर प्रभात कुसुम उठ कंकाल यहाँ मैंने मन रखा पे गोदावरी महापात्र भी जो प्रसिद्ध कवि है बाणपुर प्रभात कुसुम उठ कंकाल हेमर कलम हांडीफाड़ विप्लव कंटा और फूल पाहाच तलर घास बंका और सीधा जी फूल फुटी रूपरेख है तो बुझीगला ये सब प्रसिद्ध रचना बुझीगला तो माने गोदावरी महापात्र देख जिते आम पिला प्रायतः कन्फ्यूज होती गोदावरी मिश्र किए गोदावरी महापात्र किए तो ये दिज को लेकिन आम कथा माने डाउट होती थे थे मिस्टेक गोदावरी मिश्र जगह गोदावरी महापात्र भी कही हो जाए तेणु तुम मैंने देख सब मन रख गोदावरी मिश्र और गोदावरी महापात्र ये दिजटा माने संपूर्ण अलग बोली है गोदावरी मिश्र पाई देख अर्ध शताब्दी ओडिशा और तहिरे मोर स्थान पाई केन्द्र साहित्य अकाडेमी पुरस्कार पाई किए गोदावरी मिश्र जोटा कि आम पूर्व आलोचना करी बुझीगला तो देख एटा गला कहार गोदावरी
महापात्र रचना पे पूरा मैंने तुम कन्फ्यूजन रही तुम मैंने पूरा अलग कर नेब गोदावरी मिश्र रचना अलग गोदावरी महापात्र रचना अलग तुम मैंने पूरा पूरी अलग कर नेब है। तो देख बंका और फिधा किए पाई बंका और फिधा से केन्द्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाई के गोदावरी महापात्र रुह गोदावरी महापात्र बंका और फिधा पाई के 1993 आत्मजीवन पर नीलकंठ दास 64 उत्तरायण वैकुंठनाथ पट्टनायक 65 बंका फिधा गोदावरी महापात्र 66 हाँ 1966 पिला माने 1966 1966 बुझीगला तो 1966 से किए पाई बंका फिधा गोदावरी महापात्र पाई एवं कंटा फूल ओडिशा साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाई कंटा फूल किए पाई उपेन्द्र महांती पाई दिलीप कविता 57 हाँ 58 है 1958 सतर हो 19 9 यहाँ पिला मैंने 1958 पाई ओडिशा 1958 ओडिशा साहित्य एकाडेमी कंटा फूल एवं 1966 बंका फिधा केन्द्र साहित्य कि मसीहा मैंने तुम मन रखिपार बोली नोट्रे तुमको मसीहा मान मुझेनी बुझीपार तो देख न्यायकुंटा पत्रिकार प्रतिष्ठाता बहुत इंपोर्टेंट पिला न्यायकुंटार प्रतिष्ठाता किए न्यायकुंटार प्रतिष्ठाता गोदावरी महापात्र है। उठ कंकाड़ जो अनेक गुड़िया कविता रही देख अगस्त 15 हेमर कलम बर्फार जययात्रा से गोटे गोटे संकलन में बहुत गुड़े रही तो से गुड़े कविता तो मन रखिपारे पिला देख कंटा और फूल रही चटी टंका ये रही चाउल कविताटी 1943-44 केवल दुर्भिक्ष समय ओडिशार गाँ गाँव में बर्मा चाउल बंटा जाइथिबार लिखा जाता तो एमती क्वेश्चन व्यापीबनी छाड़। तो गोदावरी महापात्र उपन्यास देख गोदावरी मिश्र कौन उपन्यास था घटान्तर अभागिनी 1817 और निर्वासिता से भाव गोदावरी महापात्र 6 गोटी उपन्यास 4 गोटी लिखी गोदावरी मिश्र 4टी लिखी गोदावरी महापात्र 6टी राजद्रोही रक्तपात प्रेमपथे बंदीर माया वीर युवक और विद्रोह बुझीगला ए सब गोदावरी महापात्र उपन्यास है। राजद्रोही और बंदीर माया उपन्यास ऐतिहासिक और प्रेमपथे विद्रोहटा सामाजिक उपन्यास आते भर क्वेश्चन आसेनी बालकृष्ण गौर प्रकाश प्रेमपथे उपन्यास बालकृष्ण गौर प्रतिष्ठित प्रेमपथे रक्तपीत उपन्यास दीर्घ 45 भर क्वेश्चन आसेनी पे प्रथम गल्प परिमल सत्यवाद प्रकाश एक गोटे गल्प संपर्क गोदावरी गल्प जगत परिव्याप्त हाँ देख तांकर 21 गोटी गल्प संकलन को लेकिन पर्याप्त कथा और कहानी एवं बंची ईश्वर भाग चिठी गरीब कहीं आलोक माटीर माया गरीब भगवान देख पे गोदावरी महापात्र एपरी जन कवि जी कविता भी लिखिं गल्प भी लिखिं उपन्यास भी लिखिं बुझीपार तो तेणु देख बहुत गुड़े रही कि नील मास्टराणी देख आमे दुहे से दुहे पल्ली छाया मद दुकान इतिहास सबू कालर गल्प मु दिने मंत्री थी हठात भार्या लाभ ये सबू इंपोर्टेंट पिला माने तेणु तुम सब पढ़ा पड़ो गोदावरी महापात्र बाबद में है शिशु साहित्य पढ़वानी छाड़ हाँ आउ गोटे शिशु पत्रिका टुआ टुईर संपादना करते किए टुआ टुईर संपादना करते गोदावरी महापात्र है। महापात्र रचनावली हाँ पत्रिका टुआ टुईर संपादना महापात्र रचनावली गभीर देशप्रेम सांस्कृतिक जागरण निर्भीक चिंताधारा और मानविकतार जयकार प्रतिध्वनि शुणा मिली तेणु कहीं सत्यवादी गोष्ठी शेष प्रतिध्वनि सत्यवादी काव्य चेतन शिक्षा भाव में केत लोग सत्यवादी भाव में ग्रहण करते कि सत्यवादी जुगर समकालीन कवि थी। तो बुझेगा पे देख मुझे तुमको जोटा कही माने गोदावरी महापात्र बाबद में बहुत गुड़े देती तेणु तुमने कालीन चरण पट्टनायक गला गोदावरी महापात्र महापात्र सब किसी तुमको मन रखा पड़ो कविता गुड़िक से इंपोर्टेंट नुह कि मन रखी उठ कंकाड़ हांडी फाड़ विप्लव कंटा और फूल गला देख दीटा मन रख केन्द्र साहित्य एकाडेमी और ओडिशा साहित्य एकाडेमी तुमको जो कही 1966 और 1958 है न्यायकुंडा पत्रिकार से भी थे तापर जो संपादन कौन कविता मन रखी पारे भी छाड़ जो उपन्यास गुड़िक जो रहा राजद्रोही रक्तपात प्रेमपथी वीर युवक विद्रोही बंदीर माया ये सब मन रख तुम गला 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 यहाँ गोटे मन रखी पे प्रथम गल्प जो परिमल जो ना से बाणी पत्रिकार प्रकाश प्रथम गल्प जेहतु से मन रखी है तापर 21 गोटी गल्प संकलन को नहीं गोदावरी महापात्र गल्प जगत 21 गोटी गल्प संकलन गुड़िक कथा कहानी एवं बंची सब गल्प संकलन तुम मन रख चेष्टा कर मन रखा जिते पसिबल से मन रख सब तो हेनी ना जे पूर्व किसी पढ़िन ना पे एत गुड़े मन रखी पारनी है तेणु जिते पार मन रख आउ गोटे कही टुआ टुईर संपादना करते 1957 बुझीगला जदि किसी भी डाउट रोचे क्या नहीं निश्चित भाव में मत कहीपर कि गोटे कालिनी चरण पाणिग्राही कालीचरण पट्टनायक मध्य तुम जो द्वंद्व से दूर कर गोदावरी मिश्र गोदावरी महापात्र से दुईटा द्वंद्व कर कहीं से द्वंद्व देखा जाए पे तो तुम से अलग कर है।
তারপরে বীরকিশোর দাস, বীরকিশোরকে জাতীয় কবি ভাবে অভিহিত করা যায়। বীরকিশোরকে জানিছ সমস্ত জাতীয় কবি ভাবে অভিহিত করা যায়। হরিজন ভাইମାନଙ୍କ দুর্দশার দূরীকରଣ ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କର ସଂସ୍କାରମୁଖୀ କାବ୍ୟ ସବୁଜ ସାଫାତି ରଚିତ। ମୋହନ ବଂଶୀ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ରଚିତ ଏବଂ ବିଦ୍ରୋହୀ ବୀଣା ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆନ୍ଦୋଳନ ରଚିତ ହେଇଛି। ହେଲା ଦେଖ ମନେ ରଖ, ବୀରକିଶୋର ଦାସଙ୍କର ମୋହନ ବଂଶୀ, ବିଦ୍ରୋହୀ ବୀଣା, ରଣଭେରୀ, ରଣଦୁନ୍ଦୁଭି ବି ତାଙ୍କର ରଚନା। এই 4-5ଟି ତାଙ୍କର ରଚନା ମନେ ରଖିଥାଉ ହେଲା ବୀରକିଶୋର ଦାସଙ୍କର। ନେକ୍ସଟ କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ। କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀଙ୍କର କାବ୍ୟ ଜଗତ ବିଚିତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣ। ତାଙ୍କ କବିତାରେ ରହିଛି ପ୍ରକୃତିର ଚାରୁଚିତ୍ରଣ, ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରେମର ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ, ମାନବୀୟ ପ୍ରେମ ଭାବନା ସମ୍ପର୍କିତ ମଧୁର ଭାଷ୍ୟ, ପୁଣି ବିଭୁ ପ୍ରୀତିମୂଳକ ଦିବ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ। କବିତା ସଂକଳନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତଙ୍କର ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଞ୍ଜଳି, ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ, ଅର୍ଚ୍ଚନା, ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ, ଆହ୍ୱାନ ଏବଂ ପ୍ରେମ ଚିନ୍ତାମଣି ଏସବୁ ମନେ ରଖିଥାଉ ହେଲା। କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀଙ୍କର କବିତା ସଂକଳନ ହେଲା। କେଉଁଥିରେ କେତୋଟି ରହିଛି ଦେଖ, ଅଞ୍ଜଳିରେ 15ଟି ରହିଛି। ତ ଏତେ ଭିତରକୁ ତୁମେ ଯିବାର ଦରକାର ନାହିଁ, ଏତେ ଭିତରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେନି। ତେଣୁ ତୁମେ ତାଙ୍କର କବିତା ସଂକଳନ ଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖ। ଅଞ୍ଜଳି, ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ, ଅର୍ଚ୍ଚନା, ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ, ଆହ୍ୱାନ, ପ୍ରେମ ଚିନ୍ତାମଣି। ଏ ଭିତରୁ ଯଦି ଏ ଭିତରୁ ଯଦି ଦେଇଦିଏ କାହାର କବିତା ସଂକଳନ ଦେଇଦିଏ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତଙ୍କର ବୋଲି। ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ କୁନ୍ତଳା ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ଏଇଟା ଥିଲା ତାଙ୍କର କବିତା ସଂକଳନ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିଲେ ନା, ଅଞ୍ଜଳି, ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ, ଅର୍ଚ୍ଚନା, ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ, ଆହ୍ୱାନ ଏବଂ ପ୍ରେମ ଚିନ୍ତାମଣି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ଦେଖ କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ। କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ ଦେଖ ଭ୍ରାନ୍ତି, କାଳୀବୋହୂ, ରଘୁ ଅରକ୍ଷିତ, ନୟନ ତୁଣ୍ଟି ଏବଂ ପରାଶମଣି। ଏହି ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ନିମ୍ନବିତ୍ତ ପରିବାରର ନିଚ୍ଛକ ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ବୁଝିଗଲା ତ ପିଲାମାନେ। ତୁମେ ଦେଖ ଯେତେବେଳେ କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛ ତୁମେମାନେ ତାଙ୍କର କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ଯେପରିକି ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ 6ଟା କବିତା ଅଞ୍ଜଳି, ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ, ଅର୍ଚ୍ଚନା, ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ, ଆହ୍ୱାନ ଏବଂ ପ୍ରେମ ଚିନ୍ତାମଣି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ ଯେଉଁ ରହିଲା ଉପନ୍ୟାସ କେତୋଟି 5ଟି ହେଲା, ଭ୍ରାନ୍ତି, କାଳୀବୋହୂ, ରଘୁ ଅରକ୍ଷିତ, ନୟନ ତୁଣ୍ଟି ଏବଂ ପରାଶମଣି ଏଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖିବ। କାହିଁକିନା କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପିଲାମାନେ ହେଲା। ତେଣୁ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତୁମକୁ ସେଇଟା ମୁଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କହିଦେଉଛି ଏବଂ ସେଇଗୁଡ଼ିକ ନେଇକି ହିଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ନୋଟ୍ ବନେଇଛି। ମାନେ ଏପଟ ସେପଟ କବିମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ତୁମକୁ ମାନେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମୁଁ କହୁନି। ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେଇଟା ତୁମର କେବଳ ପିଜି ଟାଇମ୍ରେ ନୁହେଁ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ କାମ ଦେବ ଏବଂ ସେଇଗୁଡ଼ିକ ମାନେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କବିମାନେ। ବୁଝିଲ ତ, ସେଇଗୁଡ଼ିକ ନେଇକି ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ପଢ଼ା ହେଉଛି। ଏବଂ ଏହା ସହିତ ତୁମର ସରିଗଲା, ତୁମର ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗ ମଧ୍ୟ ସରିଯାଇଛି। 2ଟା ପାର୍ଟରେ ତୁମର ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗ ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ଏବଂ ଆମର ପାର୍ଟ 39 ବା ଭାଗ 39 ମଧ୍ୟ ଆମର ସରିଯାଇଛି। ବୁଝିହେଲା ତ ଦେଖ କାହାର କିଛି ବି ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ସେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କର। ତୁମକୁ ଯାହା କୁହାହେଉଛି ପିଲାମାନେ ତୁମ ପାଖରେ ଆଉ 40 ଦିନ ସମୟ ରହିଲା। ଭାବିନିଅ ପାଖାପାଖି 40 ଦିନ, 2-4 ଦିନ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇପାରେ ଛାଡ଼ିନିଅ। ତୁମ ପାଖରେ 40 ଦିନ ସମୟ ରହିଲା। ତୁମେ କିନ୍ତୁ ଯଦି ରେଗୁଲାର ଯଦି ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବ ତାହେଲେ ତୁମ ପାଇଁ ଏଇ 40 ଦିନ 400 ଦିନ ଭଳିଆ। ବୁଝିପାରିଲ ତ। ତୁମେ ଯଦି ରେଗୁଲାର ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବ ମାନେ ତୁମେ ସେ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବନେଇବ ଯେ ହଁ ମୁଁ ଆଜି 4 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ିବି ମାନେ ପଢ଼ିବି। ନାଇଁ ତୁମେ କହିବ ମୁଁ କାଲି ବାହାଘର ଯିବି, ମୋର ଭାଇର ବାହାଘର ଅଛି, ମୋର ଦାଦାର ବାହାଘର ଅଛି, ମୋର ପଡ଼ୋଶୀର ବାହାଘର ଅଛି। ବାହାଘର କେବେ ବନ୍ଦ ହୁଏ କି ପିଲାମାନେ? ବାହାଘର କେବେ ବନ୍ଦ ହୁଏନି। ଏଇଟା ସିଜନ୍ ଚାଲିଛି ନା। ଆଜି କହିବ ଆଜି ଲାଇନ୍ ନାହିଁ ମୁଁ ପଢ଼ିବିନି, ତ ସେମିତି କଲେ ପିଲାମାନେ ହେଇପାରିବନି। ତୁମେ କୋର୍ସ ସାରିପାରିବନି। ତୁମକୁ ମାନେ 40 ଦିନ ପଢ଼ିବାର ଅଛି ମାନେ 40 ଦିନ ତୁମେ ରେଗୁଲାର ପଢ଼ିବ। ଲାଇନ୍ ନାହିଁ ତ କିଛି କଥା ନାହିଁ, ମୋବାଇଲ ଲାଇଟ୍ ଜାଲିକି ପଢ଼ିପାରିବ। ହଁ ମୁଁ ତ ପଢ଼େନି କେବେ, ମୁଁ ମୋ କଥା କହୁନି, ମୁଁ ତ ପଢ଼ିନି କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପିଲାମାନେ। ହଁ ମୁଁ ତ ମାନେ ଲାଇନ୍ ନାହିଁ ତ ତୁମେ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଦରକାର। ତୁମେ କହିବ ଲାଇନ୍ ନାହିଁ କେମିତି ପଢ଼ିବୁ? ଏଇଟା ମାନେ ଖରାଦିନ ବହୁତ ଗରମ ହେଉଛି ତ ଲାଗେ ଗରମରେ ଆମେ ଶୋଇ ପଡ଼ିବୁ। ହଁ ଶୁଅ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଯାହା କରୁଛ କର, ତୁମେ ଦିନ ଯାକ ଯାହା କରୁଛ କର, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଗୋଟେ ଦିନରେ 3ରୁ 4 ଘଣ୍ଟା ବାହାର କର ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଅଧିକ ଯେ ପଢ଼ିପାରୁଛ ଆହୁରି ଭଲ, କିନ୍ତୁ ମିନିମମ୍ 3-4 ଘଣ୍ଟା ନ ପଢ଼ିଲେ ତୁମେ ମାନେ ଭଲ ରାଙ୍କ ଆଣିପାରିବ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲ ତ। ଏବଂ ଯିଏ ପଢ଼ିଛି +3 ତା ପାଇଁ 2 ଘଣ୍ଟା ବି ସଫିସିଏଣ୍ଟ। ଦିନକୁ 2 ଘଣ୍ଟା ତା ପାଇଁ ବହୁତ। ଯିଏ +3 ଠିକ୍ସେ ପଢ଼ିଛି ସବୁ ସେମିଷ୍ଟାର, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ପଢ଼ିନି ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ରେଗୁଲାର ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାହାନା ଦରକାର ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। କାହିଁକିନା ଦେଖ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଥିଲ ଘର ମାନଙ୍କରେ ସେଇ ସମୟରେ ମାନେ ଘର ଲୋକ କହୁଥିଲେ ବାବୁ ପାଠ ପଢ଼, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ କହିବେନି। କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଯଦି ଠକିଲ ପାଠ ପଢ଼ିବା ବାହାନାରେ, ମୋତେ ତ ମୁଁ ତୁମକୁ ପଚାରୁଛି ପିଲାମାନେ ପାଠ ଠିକ୍ସେ ପଢ଼ୁଛ କି ନାହିଁ? ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ସବୁଦିନ ପଚାରୁଛି, ଭିଡ଼ିଓରେ ପଚାରୁଛି, ତୁମେ ମୋତେ କହିଦେଉଛ ହଁ ସାର୍ ପଢ଼ୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯଦି ନ ପଢ଼ୁଛ ଆଉ ମୋତେ ଯଦି ଠକୁଛ ତାହେଲେ ତୁମେ ମୋତେ ଠକୁନ ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ନିଜକୁ ଠକୁଛ। କାହିଁକିନା ତୁମକୁ ମୁଁ ପଢ଼େଇବି ସିନା, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯଦି ନ ପଢ଼ିବ ତାହେଲେ କ୍ଷତି କାହାର ହେବ? ମୋର ହେବ କି? ମୋର କ୍ଷତି ହେବନି, ତୁମର କ୍ଷତି ହେବ। ସେଇଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଯଦି ଠକୁଛ ତାହେଲେ ତୁମେ ମୋତେ ନୁହେଁ, ତୁମେ ନିଜକୁ ଠକୁଛ। ସେଇଥିପାଇଁ ବାହାନା କରିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତୁମେ ଆରାମସେ ପଢ଼। ହଁ କୌଣସି ଦିନ ତୁମର କାମ ପଡ଼ିଲା, ବାହାଘର ଚାଲିଗଲା, କିଛି କଥା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆର ଦିନ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ଯେ ସେଇ କୋର୍ସକୁ ତୁମେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମେକଅପ୍ କରିବ ସେଇଟା ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରିବ। ହଁ ଆଜି ତୁମର 4 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ିବାର ଥିଲା, ତୁମେ ଆଜି ପଢ଼ିପାରିନ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଆଜି ଯଦି ଛୁଟି କରିଦେଲ ତାହେଲେ ତୁମେ ସେ 4 ଘଣ୍ଟାକୁ କାଲି ପରଦିନ ତା ଆର ଦିନ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତୁମେ ତାକୁ ମେକଅପ୍ କରିବ। କିନ୍ତୁ ପାଠ ପଢ଼ା ବନ୍ଦ କରିବନି। ରେଗୁଲାର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ତୁମକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଅଛି ହେଲା। ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିଛ ଯେ ଗୋଟେ ସିଟ୍ ପାଇଁ କେତେ କମ୍ପିଟିସନ୍। ଗୋଟେ ସିଟ୍ ପାଇଁ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ଆସିଛ ମାନେ +3 ଯାଏ ସେତେ ନଥିଲା, +3ରେ ବି ଅଛି ମୁଁ କହୁନି। ମାନେ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ CPT ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେଇକି କ୍ଲିୟର କରିବ ଗୋଟେ ସିଟ୍ ଦେଖ, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ପାଇଯିବ ସିଟ୍ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ତୁମର 32 ସିଟ୍ ଥିବ,
ଯେକୌଣସି କଲେଜ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ପ୍ରାୟତଃ ଆମର ଯେଉଁ ଉତ୍କଳ ରେଭେନ୍ସା ପାଖକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେଇଥିରେ 64 ଅଛି କିନ୍ତୁ ବାକି ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ 50, 55, 30, 40 ଅଛି ସେଇଥିରୁ ମାନେ ତୁମର SC ST ଅଧା ଫିଟ୍ ପଲେଇଯିବ ତା ବାହାରେ गोटे गोटे फिट तुम जो मैंने सिलेक्शन सरीज जो मैंने फोर्थ सिलेक्शन सरीज सेकेंड पेज तुम गोटे कि 2टा फिट थी कि गोटे 2टा फिट रे माने पाखापाखि तुम 20 कि 30 जन वेटिंग रे थे तो भाव जी कौन भाई लेवल तुम कंपिटिशन बढ़ुଛି दिन को जिते आगो आगो बढ़ी जीव तुम कंपिटिशन लेवल से हाई होते जीव तेणु तुमको माने दिन राति एक करके परिश्रम करार अच्छी और तुमको माने कहबार मुझे सीपीटी तुमको मैंने भाव नेवार अच्छी मुझे कॉलेज में पढ़ी मुझे पढ़ी माने पढ़ी सब जिन तो सुविधा तुम पाखे उपलब्ध अच्छी पीडीएफ रू पढ़ी पारे बही ना ना मोबाइल तो अच्छी ना स्मार्टफोन तो गोटे अच्छी तुम आराम से पढ़ी पार तुम्हें मैंने पढ़ी मैंने पढ़ी मुझे माने यूनिवर्सिटी में पढ़ी भल रैंक आनिकी माने से यूनिवर्सिटी में पढ़ी मत कहीं भी रोकीपारे ना तुम्हें से भाव नि गोटे कागज कलम नहीं पेन बुलाई दियो आउ 40 दिन रहा एमती दिने 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 दिन करके रेगुलर तुम क्लास कर मुझे पारू पर्यटन चेष्टा करी तुम क्लास को सारियापाई तो पिला बहुत ज्ञान देदेले आज माने आज तो आम भिड सरी जाता 16-17 मिनट तो आम प्रायतः 20-22 मिनट भिड बनाए तो भाविली किसी कहीदिए बोली तो जब भी किसी भूल कहीदेवी तो मतलब निश्चित भाव में क्षमा करदे मतलब जोटा ठीक लगे पिला मुझे कहली तुमको जोटा ठीक लगुच तुम से कर तो किसी भी डाउट थी निश्चित भाव में पचारि पारे मो टेलीग्राम ग्रुप में जॉइन हो टेलीग्राम ग्रुप में जॉइन हो जाओ भिडियो के माने शेष पर्यटन देखी मो कथा को ध्यान सहित शुणी समस्त को हृदय धन्यवाद जय जगन्नाथ जय माँ समलेई पुणी देखा आगामी भिडियो।